ओरछा को 16वीं सदी में बसाया था राजा आदित्य प्रताप सिंह ने। ओरछा में बहुत है, मंदिर है, महल हैं, सब है। ओरछा का जो मेन पैलेस है वो आप देख रहे हैं जहांगीर की। ये अपने आर्किटेक्चर को लेकर बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन हुआ है, होना भी चाहिए, क्योंकि इस पैलेस को बांधा गया था ओरछा के लोकल राजा महाराजा वीर सिंह देव जो कि हिंदू थे, और जहांगीर जो कि मुगल बादशाह थे। कहते हैं इनकी दोस्ती हुई जब जहांगीर अपने पिता अकबर से बगावत करके भागे थे। ये आपने सुनाया पड़ा है। हिंदुस्तान का कोई भी हिंदू राजा वो जहांगीर की हेल्प के लिए आगे नहीं आया था, लेकिन ओरछा के महाराज ने डिसाइड किया था कि इनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है जब ये भारत के बादशाह हों तो वो मेरी कितनी हेल्प करेंगे। दूरगामी सोचते हुए यहाँ के राजा ने जहांगीर से दोस्ती का हाथ मिलाया, तो जहांगीर बहुत खुश हुए यहाँ के राजा से मिल करके, और साथ ही में ही अब्बुल फजल को मारा था, जो अकबर बादशाह की बायोग्राफी लिखे थे आईन अकबरी। और अब्बुल फजल जो पकड़ने के लिए निकले थे जहांगीर के लिए, वो यहाँ के राजा के द्वारा मारे गए थे ग्वालियर के पास। उस जगह का नाम आतरी है। और अब्बुल फजल के मारे जाने की चर्चा जब अकबर के कानों में जाती है, फाइनली अकबर अपने बेटे को माफ़ी दे देते हैं। जहांगीर के माफ़ी मिलते ही ठीक 6 महीने बाद अकबर बादशाह चल बसे। अकबर के मरने के बाद भारत के जो अगले बादशाह थे वो सलीम जहांगीर थे, और जहांगीर के बादशाह बनते ही यहाँ के राजा ने इस पैलेस का निर्माण कराया। जहांगीर को इनवाइट किया एक रॉयल गेस्ट की तरह। तो व्हेन जहांगीर केम हियर, दिस पैलेस गिव एज अ गिफ्ट टू हिम। एक रात के लिए जहांगीर आए थे। ये रूम था जहाँ जहांगीर रुके थे एक रात के लिए। इसका द्वार बहुत अच्छा है, तोरण द्वार बोलते हैं इसको। और जो बोथ साइड में हम बालकनी को देख रहे हैं, ये नगर वधू खड़े होने के लिए थी कि जब बादशाह अपने रूम के अंदर जाएंगे तो उनके ऊपर वो फूल या इत्र कराने का काम करेंगे। इस पैलेस के अंदर 236 कमरे बने हैं, 236 रूम हैं, 100 रूम्स के बेसमेंट में हैं, जो कि आर्मी के लिए थे। उनकी 3 स्टोरी उसके ऊपर है, यहाँ पर 136 कमरे बने हैं। सो ऑल टुगेदर 236 कमरों का इसमें निर्माण हुआ था। अब हम चर्चा करते हैं मुगल आर्किटेक्चर को लेकर के। तो इसमें जो गुंबदें आप देख पा रहे हैं, तो डोम्स आर मुगल आर्किटेक्चर। डोम्स के ऊपर कमल का फूल हम देख रहे हैं, जो कि हिंदू आर्किटेक्चर में आ जाता है। यहाँ जितने भी हाथियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर में है। इसके ऊपर वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न आप देख पा रहे हैं, जो कि पूरा मुगल आर्किटेक्चर में है। हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर में सबसे बड़ा हमें अंतर ये भी देखने को मिलता है कि हिंदू आर्किटेक्चर के ऊपर ढेर सारे फिगर या आपको आकार मिलेंगे, बट मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर नहीं। और जिस गेट से हम प्रवेश लिए थे इस पैलेस का, वो मेन गेट नहीं था। इस पैलेस का जो मेन एंट्री गेट है वो पूर्व दिशा की ओर खुलता है, जहाँ से आपको ओरछा का व्यू देखने को मिलता है। तो आपको हम ले जा रहे हैं ओरछा के जहांगीर पैलेस के मेन गेट की तरफ। और इसका जो मेन गेट है वो बहुत सुंदर है। कहते हैं ओरछा के जहांगीर पैलेस को बनाने में लगभग 2000 शिल्पकार लगे थे, और पत्थर का काम बहुत अच्छा से हो रखा है। इसमें मीनाकारी का भी काम बहुत अच्छे से है, क्योंकि भूल भुलैया 3 की यहाँ पर शूटिंग का सेट बन रहा है, क्योंकि ओरछा फेमस है इन फिल्मों को के लिए बहुत ज़्यादा। तो ये सेट तैयार हो रहा है। ये हम जहांगीर पैलेस के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस तरफ से शूटिंग वालों को कुछ सामान भी फैला हुआ है। देख सकते हैं आप लोग किस प्रकार से जो है हो रही है शूटिंग। ये मेन गेट की तरफ जैसे हम पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलता है इसका इनले वर्क। ये इनले वर्क है, ये ताजमहल पूरा इनले वर्क पर ही बना हुआ है। गेट की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ से आपको नज़र आता है ओरछा, प्राचीन ओरछा। ये घना जंगल जो आप देख रहे हैं, उस ज़माने में टाइगर पाए जाते थे, लेकिन आज इसके अंदर कोई टाइगर वगैरह तो नहीं है। सामने एक बिल्डिंग जरूर आपको दिख रही होगी। ये ऊँट खाना हुआ करता था, इसमें राजा के ऊँट बांधे जाते थे। और जो लेफ्ट हैंड में आप गोल्ड टैंक देख रहे हैं, इसमें पानी स्टोर करने का काम होता था। इस तरफ आप देखते हैं तो कुछ ढही पड़ी कोठियाँ नज़र आती हैं जंगलों के अंदर। ये उनके मंत्रियों के रहने की जगह थी। यहाँ एक परकोटा भी है, फोर्टिफिकेशन वॉल। ये 3.5 किलोमीटर्स का है। ये पूरा फोर्ट परिसर घेर करके आ रहा है। वैसे भारत का एक लौता ये ओरछा दुर्ग है, जो कि नेचुरल आइलैंड के ऊपर बना हुआ है कि आसानी से कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। फिर हम देखते हैं सामने जंगल की तरफ कुछ प्राचीन मंदिर दिख रहे होंगे आपको। ये 16वीं सदी के मंदिर है, खाली हैं। मूर्तियों को तो चुरा लिया गया था, तो बाहर से ही जानकारी में ला सकते हैं कि मंदिरों के अंदर पूजा होती है कि नहीं होती है। इसके ऊपर कोई फ्लैग नहीं है। नीचे एक छोटा सा महल ये देख रहे हैं आप, एक डांसर के लिए बनाया गया था। इसका नाम था राय प्रवीण। एक बहुत सुंदर डांसर थी।
ओरछा के एक राजकुमार थे, उसको बेइंतहा मोहब्बत करते थे और इतनी सुंदर थी कि इसे अकबर के दरबार में बुलाया गया था। अकबर चाहते थे कि डांसर हमारे दरबार में शोभा बन के रहे, तो यहाँ के राजा ने दे दिया। और जैसे ही राय प्रवीण अकबर के दरबार में जाती हैं, वहाँ के बैठे हुए सभी लोग दंग रह जाते हैं उसकी सुंदरता को देखते हुए। वो कहती हैं राय प्रवीण कि मुझे आपसे एक प्रार्थना करनी है। अकबर कहते हैं कहो, क्या कहना चाहती हो। क्योंकि राय प्रवीण एक बहुत अच्छी कवित्री थी, तो इन्होंने अपनी पूरी प्रार्थना को एक कविता के लहजे में कहा, जो कि इस प्रकार से है कि बिनती राय प्रवीण की, सुनिए साहे सुजान, झूठी पातर भगत हैं, बारी वायस सुआन। ये दोहा खत्म होने के बाद अकबर बादशाह ने उसे वापस भेज दिया। और जैसे ही राय प्रवीण यहाँ वापस आती है तो यहाँ के राजा उनको रहने के लिए छोटा सा महल बनाते हैं। इसका नाम पड़ता है राय प्रवीण महल। ये जहांगीर महल के मेन गेट की तरफ बहुत सुंदर सी चीज़ हमें देखने को मिली है। यहाँ 3 जो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, वो 3 प्रकार के एनिमल्स जो यहाँ पर आते थे। जैसे कोई हाथी से आएगा तो उसका हाथी साइड में खड़ा होगा यहाँ, और वो यहाँ उतरेंगे। सेकंड ये कैमल के लिए था, तीसरा वो हॉर्स के लिए था कि चढ़ने उतरने के लिए थे। और जैसे ही यहाँ पर उनके रॉयल गेस्ट प्रवेश करेंगे, ये मेन गेट से इसके अंदर वो प्रवेश करेंगे। ये इसका तोरण द्वार है, बहुत सुंदर गेट है। इसके ऊपर की 2 जो बालकनी आप देख रहे हैं, नगर बधू खड़े होने के लिए थी कि जब बादशाह यहाँ से निकलेंगे तो उनके ऊपर वो फूलों की बरसात करेंगी। साथ में देखने के लिए मिलेंगे आपको 2 हाथी। ये बहुत खूबसूरत हाथी यहाँ बने हुए हैं, और वैसे आप वीडियो में देख सकते हैं कि 1 पीस स्टोन से बने हुए हैं। एक हाथी अपने सूंड में घंटी लिए खड़ा है और दूसरा वाला लोहे की चैन। अच्छा, इनके अलग अलग प्रतीक ये बताए जाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपने हृदय में दोस्ती लेके आ रहा है, हम उसका बैल बजा के स्वागत करते हैं। और जो लोहे की चैन लिए खड़ा है, वो बुंदेला राजाओं की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। यदि कोई दुश्मनी लेकर के आएगा, उसका हम डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार भी खड़े हैं। वो तो सही है, चुटिया आदमी है यार। यहाँ आप देखेंगे सेंटर में विंडो है। इस विंडो के ऊपर सिल्वर की प्लेट होती थी और उसके ऊपर गोल्ड से उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता था जो यहाँ पर इनवाइट किया जाता था। ये लाइक प्ले कार्ड। और विंडो के नीचे आपको प्रथम पूज्य हमारे गणपति जी नजर आएंगे। ये उसी दौर में ये पत्थर के द्वारा बनाए गए थे। रिद्धि सिद्धि दोनों वाइफ वहाँ पर उनकी खड़ी हुई हैं। हम थोड़ा और नीचे देखते हैं तो इस पूरे द्वार में हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर का भी कॉम्बिनेशन है। जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, एनिमल्स आप देख रहे हैं, ये पूरा अपना हिंदू आर्किटेक्चर में आता है। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ लीव्स एंड फ्लावर्स बने हुए हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चर में आ जाते हैं। तो बहुत सुंदर गेट है ये। बाकी में बहुत टाइम लेके बनाया भी है। राजा ने ये 22 साल लगे थे इस पैलेस को बनाने में। 1605 से लेकर 1627 तक इसमें काम चलता रहा, लेकिन ये एक रात के लिए ही यूज किया गया था, वो भी जहांगीर के द्वारा। उसके बाद से कहते हैं महल खाली है। हमारे किसी भी हिंदू राजा ने इस पैलेस को अपने यूज में नहीं लिया, क्योंकि हिंदू कल्चर में एक सबसे बड़ी शान है, दिया हुआ दान हम वापस नहीं लेते। तो ये 1 नाइट पैलेस के नाम से हम जानते हैं। और जैसा कि इसके हम और अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको एक गेट नज़र आता है। ये गेट सागवान की लकड़ी के द्वारा बनाया गया था। यहाँ जो ओरछा का घना जंगल हम देख रहे हैं, इसके अंदर सागवान भरी पड़ी है और सबसे ज़्यादा यहाँ सागवान ही पाई जाती है। और सागवान फर्नीचर बनाने के काम में आती है। ये बहुत एक्सपेंसिव वुड है और बहुत मजबूत वुड है, और इसके बनाए हुए फर्नीचर कई 1 साल तक जाते हैं। हम वापस महल की अंदर की ओर जा रहे हैं और बता दें कि सामने की तरफ जो भूलभुलैया 3 का सेट लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्विमिंग पूल हुआ करता था सेंटर में बिल्कुल। इसके चारों कोने में जो टैंक्स आप देख रहे हैं, इसमें फूल भरे जाते थे ताकि यहाँ का पूरा वातावरण सुगंधमय बना रहेगा। ये आप देख सकते हैं। और चारों तरफ इस महल की खूबसूरती देखते ही बनती है। इसमें जो मीनाकारी का काम है वो बहुत सुंदर काम हुआ था। लापिस लजुली एंड टर्क्वाइज स्टाइल का काम है इसके अंदर। यहाँ हाथी भी कितने सुंदर हैं। अच्छा, हाथी की ट्रैंक जो है डाउन है, नीचे है, झुकी है। हाथी के अंदर 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो सूंड ऊपर होती है या फिर झुकी होती है। ऊपर होती है तो उसका मतलब होता है सिंबल ऑफ गुड लक। हम किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो हाथ हमारा ऊपर जाता है। और यहाँ जो हाथी की सूंड है वो झुकी हुई नीचे है, ये सिंबल ऑफ वेलकम की निशानी है। तो ये जहांगीर के सम्मान में इस महल को बांधा गया था वेलकम के लिए, इसलिए सारी की सारी सूंड झुकी हुई हैं। ये इस महल का पीछे वाला गेट है जो कि एग्ज़िट डोर है। यहाँ से हम इस महल के बाहर निकल जाएंगे और ये फिर वापस फिल्म वालों का कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है। मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ PS1 पोन्नियिन सेल्वन जो चोला डायनेस्टी के बारे में बताया गया है, बहुत सुंदर वहाँ मूवी की शूटिंग हुई थी। इससे पहले भी कि एक फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है ओरछा में।
और यहाँ ये एग्जिट है, पीछे वाला गेट। यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं तो आपकी आंखों के सामने एक जो बड़ा सा महल दिख रहा है, ये राजा महल है। ये हमारे ओरछा का सबसे प्राचीन महल है और इसे 16वीं सदी में बनाया गया था। ये अपनी पेंटिंग के लिए फेमस है। और हमारे राइट हैंड में आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये शीश महल है। उस दौर में ये राजा का गेस्ट हाउस हुआ करता था। इनके जो रॉयल गेस्ट होते थे उनकी मेहमान नवाजी वहाँ से होती थी। ये जो रैंप आप देख रहे हैं ये 16वीं सदी का रैंप है और ये पहले राजा महाराजा अपने एनिमल्स से बग्गियों से ऊपर आते थे। आज इस पर हमारे मॉडर्न एनिमल्स चल के ऊपर आते हैं। ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर जो शीश महल के ऊपर जो टाइल का काम हुआ है वो बहुत सुंदर टाइल का काम हुआ है। इस अकेले पैलेस को बनाने में राजा को 3 करोड़ रुपया खर्च हो गए थे उस दौर में। टाइल मंगाना बड़ा मुश्किल काम था, बाहर से मंगाते थे वो लोग। बहुत बढ़िया। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ओरछा अच्छी जगह है, आप लोग प्लीज़ आइए जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जाए।